हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IAS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका। मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करवाने वाली हूँ, स्पेशली उन लोग के लिए जो कि एलाइड का पेपर दे रहे हैं, बाकी HS की तैयारी कर रहे हैं, नायब तहसीलदार का पेपर देना चाहते हैं। उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 15 दिनों में हिमाचल में कौन सी ऐसी न्यूज़ आई हैं जो कि प्रीलिम्स या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं ये हर हफ्ते या महीने में 1 या 2 बार करती हूँ, क्योंकि हिमाचल के करंट अफेयर्स कम होते हैं कंपैरिजन में। तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर एलाइड देने जा रहे हो तो कम से कम 2023 पूरा और 24 जनवरी टू जून ज़रूर पढ़ के जाना है, सो दैट उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपके लिए ईजी रहे। बाकी डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, या अगर कोई भी और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। अब ये जो न्यूज़ है ना, ये एलाइड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर्स वहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये है रमा कुमार हैं, ठाकुर हैं मनाली की। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर यहाँ पर अपना जो झंडा है वो फहराया, तो इनको वेलकम किया गया। ये हिमाचल की पहली जो महिला हैं वो भी बनी है माउंट किलीमंजारो के ऊपर चढ़ने वाली, और जो कि आपके अफ्रीका में है। हमने सुना था कि अप्रैल में भी एक चढ़ी थी जिन्होंने क्या किया था, गद्दी आउटफिट पहन के गई थी। वो अप्रैल में थी, ये फेब में थी। तो शी इज़ द फर्स्ट वुमन एंड जो अंजलि हैं शी वॉज द सेकेंड वुमन। तो ये आपकी न्यूज़ यहाँ पर है कि एक गद्दी जो अपना अटायर है पूरा पहन के वो यहाँ पर गई थी। अंजलि शर्मा है और एक है आपकी रमा ठाकुर। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे की अनुराधा, लाहौल की अनुराधा राणा जो हैं वो पहली ट्राइबल महिला यहाँ पर बनी है जो MLA बनी। ये आपका मेंस का पार्ट रहता है। मेंस का पार्ट ये आपके GS 2 में पूछा जाता है, जिसमें पॉलिटिक्स आता है, रोल ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स आता है। वहाँ के लिए बहुत सब्सटैंशियल हो जाता है कि हिमाचल में जब हम वोटिंग की बात करते हैं तो औरतें बहुत ज़्यादा आगे हैं। करीब 50% आपका जो वोटिंग शेयर है वो महिलाओं का रहता है। लेकिन जब आपका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन की बात आती है तो महिलाएं बहुत ही कम हैं। क्या इसके कारण है, क्या यहाँ पर सरकार कर रही है, करना चाहिए, उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। सेम वे कंगना रनौत जो है वो भी हिमाचल की, ये आपकी स्पेशली मंडी की जो है चौथी महिला यहाँ पर बनी है जो लोकसभा में यहाँ पर सिलेक्ट हुई। उसके बाद ये पहली महिला है जो कि किसी भी आपकी रॉयल फैमिली में से नहीं है। मैंने आपको बहुत डिटेल में ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है जब आपका विमेन इन पॉलिटिक्स मैंने टॉपिक कवर किया है। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो अगर आने वाले मेंस की तैयारी कर रहे हो, कि हिमाचल में जितनी भी महिलाएं आगे आती हैं वो हायर कास्ट से होती हैं, एज वेल एज वहाँ पर हमने देखा कि रॉयल फैमिली से आ रही हैं, तो उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है कंपैरिजन में उन महिलाओं को जो कि रॉयल फैमिली से नहीं है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग मंडी के पहले जो रहे हैं यहाँ पर, उनका अगर देखें तो वो तीनों ही आपकी कहाँ से हैं, रॉयल फैमिली से हैं। सबसे पहली तो आती हैं राजकुमारी अमृत कौर, उसके बाद आ गई चंद्रेश कुमारी, एंड देन द लास्ट वन वॉज प्रतिभा सिंह जी जो कि आपके राजा जी की वाइफ थी हैं यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि कंगना रनावत जो है वो पहली नॉन रॉयल यहाँ पर सिलेक्ट या इलेक्ट जो है वो की गई। ठीक है, ये आपका GS 2 का है, रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड। फिर इसी में आपका आता है कि पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलाइजेशन क्या होता है, रोल ऑफ विमेन क्या होता है। तो ये हम लोग मेंस के लिए ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। अगर ये वाले लेक्चर्स लगाने हैं तो मैं पढ़ाती भी हूँ क्लास में, उसके अलावा आपको अलग से इसकी एक वीडियो भी मिल जाएगी, उस पर भी आप कवर कर सकते हो। तो ये आपके रोल ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे। मनाली की एक माउंटेनियर हैं जिनका नाम है कृष्णा ठाकुर। शी इज़ 42 और उन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट पास जिसका नाम है थोरोंगला, तो इसको यहाँ पर वहाँ तक वो पहुँची हैं जहाँ पर आपकी तिलिचो लेक भी है। अब ये दोनों जो है, या इनका नाम याद रखना है, कृष्णा ठाकुर, तिलिचो लेक और थोरोंगला, ला यानी के पास, और ये कहाँ पर है, नेपाल में है। वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस यहाँ पर ये माना जाता है। तो ये आपका यहाँ पर एक और फैक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के रहने वाले एक एथलीट हैं जिनका नाम है सौरभ शर्मा। वो वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स थी जो कि स्विट्जरलैंड में थी, वहाँ पर जीत कर आए हैं और वहाँ पर उनको जो मेडल है वो दिया गया है। इससे पहले इनके पास में 7 गोल्ड मेडल यहाँ पर हैं और जो कि इन्होंने जीते हैं। अभी जो हैं ये 2 और लेकर आए। कहाँ के रहने वाले हैं? नदौन के हमीरपुर में। नाम क्या है? सौरभ शर्मा। और कहाँ पर खेले? तो वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स जो कि स्विट्जरलैंड में हुई।
फिर आ जाते हैं हम लोग आगे, जो कि शूलिनी यूनिवर्सिटी है, सोलन में, हम लोग को पता है। एक ना यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है हर साल, जिसको हम लोग बोलते हैं QS, दैट इज क्वारली साइमंड्स ऐसे करके, पर QS ठीक है, QS, जहाँ पर देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंकिंग दी जाती है डिफरेंट बेसिस के ऊपर। तो वो 2025 वाली जो रैंकिंग है वो आ गई है। शूलिनी यूनिवर्सिटी इसमें पहले 771 और इस वाले बैंड के बीच में थी, अभी जो है 587 के ग्लोबल रैंक पर पहुंच चुकी है, विच इज़ गुड। इसी में आपके IIT बॉम्बे जो है इसने टॉप किया है, और ये IITs जो हैं वो तो अगेन ऊपर ही रहते हैं, इसी की लिस्ट में शूलिनी यूनिवर्सिटी जो है वो भी रहती है। ये 24 का है, यहाँ जैसे 25 आ जाएगा तो ये हो गया है आपका 587। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गए हम लोग आगे, 16th सेंचुरी रॉक स्कल्पचर जो हैं वो यहाँ पर समस्या में है, थ्रेटन है, जस्ट बिकॉज वहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है। हम लोग चंबा की बात करें, चंबा के अजंता एंड अलोरा कहा जाता है इस सरोता टेम्पल को। यहाँ पर भगवान राम, सीता और हनुमान जी की पूजा की जाती है। वहाँ पर उनके स्कल्पचर्स जो हैं वो रॉक से बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी है, कि ये एक बहुत अच्छा वहाँ पर इस तरीके का आर्किटेक्चर बना हुआ है, जो कि हिस्टोरिकली, कल्चरली और आर्कियोलॉजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और जो हमारा एक्ट है वो कहता है कि इसके 100 मीटर तक कुछ नहीं बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो पत्थर हैं इनमें ऊपर नीचे चीज़ें हो रही है, तो इससे आने वाले टाइम में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो वही आपका कि द एंशियंट एंड मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल या आर्किटेक्चरल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का बोलता है कि 100 मीटर तक इसमें कुछ नहीं और बनना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम लोग, विद सब्सिडी सपोर्ट एप्पल गोज डाउनहिल टू कांगड़ा। ये है हमारा हिमाचल। हम लोग यहाँ, ये एप्पल बेल्ट है, यहाँ पे भी उगाते हैं। शिमला और किन्नौर जो है यहाँ हम लोग एप्पल उगाते हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो डाउन वाला एरिया है, जिसको हम शिवालिक्स बोल रहे हैं, यहाँ पर भी हमने एप्पल उगाना है। मैंने आपको पहले भी कराया था, इन एप्पल्स की वैरायटी बस आपको याद रखनी है। ये सारा जब मैं पढ़ाती हूँ मेंस में, कि जब एग्रीकल्चर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ये चीज़ें हैं कि ये अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन, HRMN, व्हाट इज़ दिस HRMN, तो ये एप्पल की वैरायटीज़ हैं जो कि लोअर कांगड़ा में लगाई जा रही हैं, और ये ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर सकती हैं, वहाँ पर अच्छी यील्ड जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि HRMN 99 क्या है, डॉर्सेट गोल्डन क्या है, ये आना जो है ये क्या है, तो ये आपकी यहाँ पर क्या है, लो चिल एप्पल की वेराइटीज़ हैं। तो इसी के लिए मैंने ये न्यूज़ लगाई थी। अब मतलब बेसिकली हम लोग हर जगह एप्पल उगाना चाहते हैं जिससे हम लोग को फ़ायदा हो, फार्मर्स को फ़ायदा हो। फिर आ गए हम लोग आगे कि एक एग्जीबिशन जो है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के लिए यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। तो GI टैग क्या होता है, अगेन मेंस का टॉपिक आ गया। GI टैग्स बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दिया जाता है जो कि उनके ओरिजिन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओरिजिन के लिए यानी कि कोई एक यूनिक चीज़ है उनमें, कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनमें जो कि हमें सेव करनी है और उनको उस चीज़ का रिकग्निशन देना है। या जैसे कि हिमाचल में बहुत सी चीज़ों को GI टैग मिला हुआ है। कुल्लू की शॉल है, कांगड़ा की चाय, चंबा का रुमाल, किन्नौर की शॉल, कांगड़ा की पेंटिंग्स हो गई, हिमाचल का काला जीरा जो कि किन्नौर में लगता है, फिर चुल्ली ऑयल, चंबा चप्पल, लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स, तो ये सारे जो हैं इनको GI टैग मिला हुआ है। अगेन मैंने ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, आप वापस से वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने बोला है कि क्या होते हैं GI टैग, क्या इसके फ़ायदे हैं, हम लोग को क्या फ़ायदा हो सकता है और कैसे कैसे इसका सब कुछ रहता है, कौन सा एक्ट है 99 का है, और WTO बना, फिर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आया, वो सारी चीज़ें ये आप पढ़ते रहते हो। नेक्स्ट आ गए हम लोग आगे जी, डिपॉजिट प्लास्टिक इन खुशियों का बैंक। अब अगर आपको क्वेश्चन आए कि खुशियों का बैंक क्या है, तो नेचुरली आपके दिमाग में आएगा कि कोई फिनेंशियल स्कीम होगी, हम लोग बैंक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक स्कीम है जहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको इकट्ठा किया जाएगा और किसी न किसी तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा फर्दर डेवलपमेंट में। तो उसी के लिए यहाँ पर जो है इनिशिएटिव शुरू किया गया है। किसने किया है, तो ये किया है मेरा गाँव और मेरा देश,
एक सहारा, एक संस्था है यहाँ पर, उन्होंने ये यहाँ पर शुरू किया है। क्या रोल है इसका कि कम्युनिटी में जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उन्हें इकट्ठे करके हमने ये जो खुशियों का बैंक है यहाँ पर सारा प्लास्टिक इकट्ठा करना है और अपने एनवायरनमेंट को साफ़ करना है और उसको पोल्यूशन फ्री यहाँ पर करना है। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक। यही आपके हैं। नेक्स्ट वाले पोर्शन में मैं 16 से 30 तक जो भी न्यूज़ रही है उनको कवर करूँगी। बहुत ही छोटी न्यूज़ होती है हिमाचल में, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको कोई भी और इशू रहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नीचे दिए गए नंबर्स हैं। उसके अलावा आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप UPSC या HS की तैयारी करें। सो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।